वेलकम ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिशियन ऑफ मार्केट पर। बहुत लंबे समय बाद अपन एक लॉन्ग वीडियो अपडेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल चुकी है। बाकी मैं आपको शॉर्ट्स में तो अपडेट करता ही रहता हूँ। आजकल अपन ने थोड़ा सी क्रिप्टो मार्केट पर वीडियो डालना शुरू कर दिया, अपन क्रिप्टो मार्केट में आ गए हैं। तो जो भी कोई नया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आजकल अपन क्रिप्टो मार्केट पर भी अपडेट कर रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए क्या है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर हम इंस्टेंट मनी बना लेते हैं और साथ ही साथ ये है कि वो 24/7 ओपन है। उसमें हमको कभी छुट्टी की प्रॉब्लम नहीं होती। और आजकल ज़्यादातर जो बिज़नेस करते हैं, जो बच्चे हैं आजकल नया नया सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बढ़िया भी है। तो मैं भी कहीं ना कहीं आजकल क्रिप्टो मार्केट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया हूँ। उधर ही ध्यान ज़्यादा रहता है, गोल्ड में ट्रेडिंग, क्रिप्टो में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि जो भी नया है आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए और ऐसी अमेजिंग वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ में आप जो भी अपने नए फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करें ताकि वो भी ये सीख पाए। अब मैं आज इसलिए आया हूँ आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर। इसके पीछे का एक रीज़न है। आप टैरिफ वॉर की न्यूज़ तो जान ही रहे होंगे कि इंडिया के ऊपर कितना इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है। उस अपडेट की बात करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चार्ट दिखा देता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, शॉर्ट जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैंने अपडेट पहले ही कर दिया था कि फ्राइडे को मार्केट जो है वो थोड़ा सी डाउन साइड ही रहने वाला, ओपन भी नेगेटिव होगा क्योंकि यूएस मार्केट पर सब डिपेंड रहता है गाइस। ये सारी कहानी हमारी यूएस मार्केट से चलती है, इसलिए यूएस मार्केट जैसा बिहेव करता है ऑलमोस्ट हम वैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये सब अपडेट तो आपके पास आई है। चलिए, जिसके लिए मैं आज आपसे इंपॉर्टेंट जुड़ा हूँ वो न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। बिना देरी करते हुए अपन आगे बात करते हैं वीडियो में उस पॉइंट की। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि यूएस मार्केट में मंदी आने वाली है। कोरोना के बाद अमेरिकी बाजार में सबसे बड़ी गिरावट। ट्रंप टैरिफ बना सिरदर्दी। सबसे बड़ा कारण जो है वो ट्रंप टैरिफ है। मैं एकमात्र ऐसा चैनल है गाइस जिस पर हम केवल और केवल हिंदी में कंटेंट शेयर करते हैं। स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, गोल्ड हो, इंडेक्स हो, किसी का भी हम केवल और केवल हिंदी में शेयर करते हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हिंदी में समझे, चीज़ों को हिंदी में जाने, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट बहुत है पर कई हैं जो हमारे जैसे हैं जिन्होंने ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानी है, नहीं सीखी है, पर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्या हुआ कि 4 अप्रैल को देर रात शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक, डाउ जोन्स और एसएनपी लगभग 505% से भी ज़्यादा नीचे थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई राज्यों पर जो टैरिफ लगाया है उसका असर अब देखना शुरू हो चुका है, जिससे तरीके से कई देशों में स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली। जानकार मान रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो मंदी का दौर वापस आ सकता है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात बोल दी है कि अगर ये ट्रेंड लगातार चलता रहा तो मंदी का दौर वापस आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है इसका असर अब अमेरिकी मार्केट पर भी दिखने लगा है। कोरोना काल के बाद सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट घुस चुका है, बड़े कारोबारियों को भरा नुकसान। यानी अगर आप बात करें जो कोविड 2019 लगा था, कोविड-19 था, तो 2020 में इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरीके से बेहाल था। उस जैसी स्थिति बन चुकी है। ऑलमोस्ट उतने परसेंट डाउन आ चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट। निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिर निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी, ये सारे के सारे डाउन चल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो वो ये है कि ये टैरिफ की वजह से ही हो रहा है, जबकि इंडिया के ऊपर तो टैरिफ लगाया ही नहीं, कई लोग कहेंगे, पर ऐसा नहीं है। ग्लोबल मार्केट जितना इम्पैक्ट होगा इंडियन स्टॉक मार्केट उतना ज़्यादा ही इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हमारा कंप्लीट मार्केट जो है वो स्टॉक मार्केट किस पर टिका हुआ है? यूएस मार्केट पर। देखिए 4 अप्रैल को देर रात शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। कुछ पॉइंट तो इतने हैं जो 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। एसएनपी जो इंडेक्स में 6% तक की गिरावट देखने को मिली, मार्च 2020 के बाद की एसएनपी की सबसे बड़ी गिरावट है। डाउ जोन्स की बात करें तो ये भी 5.5% की गिरावट में रहा। नेस्डैक तो 5.8% तक गिर गया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है गाइस। अगर ये ऐसा रहा तो अब मंडे मार्केट में क्या करना है वो जान लीजिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच में स्किप ना करें, कंटिन्यू देखें। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं आज आपको, लेवल्स मार्क करें। ट्रेड लेना अगर मंडे को तो इन्हीं लेवल से लेना, अदरवाइज ट्रेड लेना ही मत, क्योंकि सारा पैसा खा जाएंगे आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सारा आपका जो है पैसा गायब हो जाएगा, ट्रैप हो जाओगे आप, क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। अब यूएस मार्केट के कुछ लेवल्स जो है वो देख लेते हैं। डाउ जोन्स देखें तो आप करीबन 2200 पॉइंट नेगेटिव है। नैस्डैक अगर बात करें अपन तो नैस्डैक उन 9662 पॉइंट डाउन है। एसएनपी अगर बात करें तो 322 पॉइंट डाउन है। बहुत बड़ी गिरावट आई। गोल्ड, ऑयल सब डाउन जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने वीएक्सआई का चार्ट भी दिखाया है। वीएक्सआई में आप देख पा रहे हैं +15। इसका मतलब है कि वीएक्सआई जितना प्लस होगा इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए उतना ही नुकसानदायक है। चेंज देखिए, कुछ 24 आवर्स के अंदर चेंज है +50। इसका मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में बड़ी गैप डाउन की तैयारी है। तो आइए उस
लेवल पर आने जा रहे हैं अपन कि कहाँ पर ये बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है और इस 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखा रखा है 22,915। अगर ये 22,915 गैप अप ओपनिंग करके रिटेस्ट करता है तो आप कॉल में जाएंगे, अदरवाइज आपका कॉल में जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। जब तक ये 22,915 का लेवल यहाँ पर रहेगा तब तक आप 22,915 920 एक जोन बना सकते हैं। तब तक आप कॉल में एंट्री करने का सोचेंगे ही नहीं। मैं तो सीधा सी बोलता हूँ, सेफ एंट्री रखें। 23,100 का लेवल ब्रेक होने दे, अगर वो ब्रेक होता है तो कॉल में एंट्री करना, अदरवाइज नहीं तो मंडे मार्केट तो कॉल बनता ही नहीं है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि टैरिफ को लेकर सब यही कह रहे थे कि इंडिया के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगा है तो पैसा आएगा बनेगा, कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा लॉस में जा रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ तक कि गोल्ड आप देखिए, गोल्ड कितना लॉस में चला गया है, क्रूड ऑयल लॉस में है, सब कुछ लॉस में है। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट भी लॉस में जाने वाला है। कहीं ना कहीं मंदी की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि मैंने अभी आपको न्यूज़ में दिखाया, बहुत बड़ी मंदी आ चुकी है और ये मंदी आगे कंटिन्यू रहेगी। उसके पीछे का कारण केवल और क्या रहा है, वो टैरिफ वॉर है। ये ट्रम्प का जो टैरिफ वॉर है, ये बाकी कंट्रीज़ के लिए तो सिरदर्दी बना ही बना है, पर आज कहीं ना कहीं ये भारतीय बाजार के लिए भी सिरदर्दी बन चुका है। अब क्या करना है, मंडे मार्केट ओपन होते ही कहीं ना कहीं आपको लेवल्स दिखाई देंगे 22,800 22,700। अगर इन कई लेवल्स पे बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आइए मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है 22,800 के इस लेवल पर, तो इस 22,800 के इस लेवल पर आपको मार्केट जैसे ही ओपन होगा वैसे ही यहाँ पर आपको वेट करना है लेवल्स के ब्रेक होने का। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये थोड़ा सी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो यहाँ कहीं ना कहीं ये थोड़ा सी जो है ये लेवल्स जो हैं कहीं ना कहीं वेट करना चाह रहे हैं 22,800 के लेवल्स के ब्रेक होने का। अगर एक बार 22,800 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद में आपका जो सीधा टारगेट बनेगा ना गाइस, वो सीधा टारगेट है आपका, ये देखिए ये है 600। अब मैं ये इसको कहाँ से लेके आ रहा हूँ गाइस, ये लंबा समय से टारगेट चला आ रहा है, कब से, करीबन करीबन ये 18 फरवरी और उससे भी पहले 18 मार्च, उससे पहले भी लंबा जो टारगेट था वो उससे चला आ रहा है 22,600 के लेवल तक। अगर इस 22,600 के लेवल्स को ब्रेक कर पाते हैं तो फिर आप उम्मीद मत रखिएगा कि कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में मंदी, बहुत बड़ी मंदी आएगी। 22,320 330 तक भी मार्केट जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस लेवल्स को ब्रेक होने का वेट करना है आपको। 22,800 में आकर कंसोलिडेशन देखेगा, जैसे ये वाला कंसोलिडेशन देख रहे हैं आप, ये कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। ये 22,800 से लेकर 22,700 10,711 के बीच का एक जोन है। तो ये छोटा सी जो जोन है ना, इस छोटे से जोन के अंदर कंसोलिडेशन जरूर आएगा, पर जैसे ये कंसोलिडेशन ब्रेक होगा सीधे 22,600 और 22,320 तक मार्केट आएगी। अगर आपको कॉल में एंट्री लेनी है तो मैंने आपको बोल दिया सेफ साइड खेलते हैं, और सेफ साइड सबसे अच्छा होगा जब आप ये 23,100 के लेवल को ब्रेक कर पाएंगे। अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कॉल में एंट्री लेने की। क्यों कॉल में एंट्री लेकर आप फंसना चाहते हैं? ये तो बात हुई अपनी चार्ट पर। क्या बोला है चार्ट पर, एक बार क्लियर कर देता हूँ। 22,915 से 920 का जोन सबसे इंपॉर्टेंट जोन है। अब साइड ब्रेक करता है तो 23,100 के लेवल का वेट करें। अगर वो लेवल आता है, ब्रेकआउट होता है, तो एंट्री लें, कॉल में पैसा बनेगा। 23,150 23,250 23,350 तक भी मार्केट जा सकता है। पर मंदी की कंडीशन में कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है, और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी। गैप डाउन ओपनिंग होगी, पहले ट्रैप करेंगे, सारा पैसा लिक्विडिटी खाएंगे। लिक्विडिटी खाने के लिए मार्केट कहीं ना कहीं 22,600 22,500 आएगा। 101% है गाइस, 22,600 22,500 आएगा। उसके बाद आप यहाँ से कॉल में एंट्री लें ताकि आप रिवर्स मार्केट में जा सकें, और रिवर्स मार्केट में आए तो 22,800 22,920 पर आप अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करके ख़त्म कर दें और सारा का सारा पैसा यहाँ से बना के निकल जाए। अगर कहीं ये लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद में मार्केट अब नहीं जाता है तो आपको वेट करना है फिर 22,300 लेवल के ब्रेक होने का। 22,300 लेवल जैसे ब्रेक होगा बहुत बड़ी मंदी आएगी गाइस, ठीक है। आइए चलिए ऑप्शन चेन पर चलते हैं। ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ऑप्शन चेन का डाटा भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन चेन का देख लेते हैं। कॉल ओआई की अगर मैं बात करूँ तो 25,15,494 है, जबकि पुट ओआई जो है वो 15,23,000, यानी कहीं ना कहीं मार्केट तो 10 लाख से हमको पिछाड़ने पर तुला हुआ है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा हैं, और कॉल राइटर जितने ज़्यादा है मार्केट में उतनी बड़ी मंदी आने वाली है, यानी मार्केट उतना ज़्यादा गिरेगा। अब मार्केट में करना क्या है देखें, अगर मैं बात करूँ तो 22,920 जो था वो यहाँ कहीं मार्केट है, तो 23,000 पर अगर मैं कॉल ओवाई देखता हूँ तो 23,000 पर मेरे पास कॉल ओवाई है 1,31,000, जबकि पुट ओवाई है 60,000। तो इसका मतलब पहला रेजिस्टेंस तो तैयार हो गया आपके पास में 23,000। 2300 पर 93,000 और 6 और 2325 बहुत बड़ा है ये भी। उसके बाद में 23,200 1,40,000 और 22,999, यानी
23,200 तक तो मार्केट आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ कहीं मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि कॉल की तरफ जाएगा, अदरवाइज़ कहीं से कहीं तक उम्मीद नहीं है कि मार्केट कॉल पर जाएगा। अभी भी देखें तो आप निफ्टी 350 पॉइंट नेगेटिव था, इसका मतलब कहीं ना कहीं 600 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग बहुत बड़ी होने वाली। 22,600 पर मार्केट खुलेगा। 22,800 पर अगर मैं बात करूँ तो कॉल ओवाई तो मेरे पास में है 22,700 और पुट ओवाई है 76,000, तो ये ठीक ठाक है डिफरेंस। पर अगर 700 तक आता हूँ मैं तो 700 पर 58,000 और 4,000, कितना बड़ा 50,000 का अंतर है। इसका मतलब 22,700 और साथ ही साथ 22,600 ये मेरे पास में मेजर सपोर्ट होने वाले हैं। तो सपोर्ट तीन हो गए, 22,800 जो कि खास सपोर्ट नहीं है, 22,700 वो भी खास सपोर्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,600। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस में 23,100 और साथ ही साथ में 23,200। 23,200 अगर कहीं ना कहीं मार्केट टच कर जाता है तो उसके बाद में तो फिर कोई लेवल्स बचते नहीं है, फिर तो सीधे एंट्री करेंगे कॉल में और पैसा बनाएंगे। तो चलिए, जो भी ट्रेडर्स आज नए जुड़े हैं, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, ऐसी अमेजिंग वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने कोई ट्रेड BTST होल्ड करा है तो वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको अपडेट कर पाऊँ कि आगे क्या करना है। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स, जो भी आपने होल्ड किया है उस पर आप कमेंट करिए, मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस।